लजीना अस्हाबु फाज़ू फिद्दारैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मौला के महबूब खैरुल बशर हों करोड़ों दरूदो सलाम आप पर। मेरे मौला के महबूब खैरुल बशर हों करोड़ों दरूदो सलाम आप पर। कह रही है खामोशी से हर एक नजर हों करोड़ों दरूदो सलाम आप पर। जिंदगी मेरी बेकैफो बेनूर थी, गर्दशे वक्त में गिर के मजबूर थी। आपकी उल्फतों का हुआ है असर, हों करोड़ों दरूदो सलाम आप पर। मोहसने बज़्म कुल नाज़िशे दो जहां, आपकी रहमतें अज़मतें बेकरां। आपकी शान पर है फिदा हर बशर, हों करोड़ों दरूदो सलाम आप पर। आपका जो नहीं वो खुदा का नहीं, आपका जो नहीं वो खुदा का नहीं। आप खातिम भी हैं रहमते आलमीन। आपने दुश्मनों की भी रखी खबर, हों करोड़ों दरूदो सलाम आप पर। आपके दर का सरकार नौकर हूं मैं, आपके दर का सरकार नौकर हूं मैं। आलो असहाब का अदना खादिम हूं मैं। आपके दर का सरकार नौकर हूं मैं, आलो असहाब का अदना खादिम हूं मैं। रोज़े महशर हमारी भी रखना खबर, हों करोड़ों दरूदो सलाम आप पर। नामे मोहम्मद सल्ले अला। ये मौसम की सुंदही इस बात का तकाजा करती है कि आपका मिजाज भी कुछ बरहम हो जाए। ये खूबसूरत मिजाज का मौसम नहीं है, ये बरहमी का मौसम है। तो मैं चाहता हूँ मिजाज को थोड़ा बरहम करें। एक मोहब्बत और अकीदत के साथ नजराना दुरूद व सलाम पेश करते हैं। मुझे डर है कि कहीं मौसम इस कदर बरहम हो जाए कि फिर हम दरहम बरहम में हो जाएं। इससे पहले हम कुछ हाजिरी लगवाएं और आपको कुछ मैं सुना सकूं, इसलिए थोड़ा सा बेदारी मोहब्बत का सबूत दें। नामे मोहम्मद सल्ले अला। एक ज़रब लगनी चाहिए जरा सल्ले अला की। नामे मोहम्मद सल्ले अला, नूरे मोहम्मद सल्ले अला, हद्द मवद्दत कद्दे मुमद्दद, रहमत आलम मुरसल अकरम फख्र आदम, इस्मु का अहमद इस्मु का अहमद सल्ले अला। चेहराए अनवर शम्स ज़ुहा, ज़ुल्फ़े मुअम्बर लैल सजा, क़ल्ब मुतहहर ऐन हुदा। ज़िक्र मोहम्मद सल्ले अला, ज़िक्र मोहम्मद सल्ले अला, कद्द मुमद्दद सल्ले अला, हद्द मुमद्दद सल्ले अला। नाम मोहम्मद सल्ले अला, नूर मोहम्मद सल्ले अला, शाहिद आलम शाह उमम, हादी अकरम शाम हरम, हादी आलम शम हरम, हक मुअय्यद सल्ले अला, साहिब लुत्फ़े जूद सफ़ा, हक मुअय्यद सल्ले अला। सल्ले अला तौक़ीर नबी, सल्ले अला तौक़ीर नबी, सल्ले अला तनवीर नबी, सल्ले अला ताज़ीम नबी, सल्ले अला तकरीम नबी, सल्ले अला तहरीम नबी, सल्ले अला तहसीन नबी, सल्ले अला तज़यीन नबी, सल्ले अला तासीन नबी, सल्ले अला हामीम नबी, सल्ले अला यासीन नबी, सल्ले अला अलमीम नबी, सल्ले अला गुफ्तार नबी, सल्ले अला किरदार नबी, सल्ले अला रफ्तार नबी, सल्ले अला अनवार नबी, सल्ले अला अतवार नबी, सल्ले अला महकार नबी, सल्ले अला मस्कार नबी, सल्ले अला इजहार नबी, सल्ले अला परचार नबी, सल्ले अला वो चार नबी, सल्ले अला सिद्दीक नबी, सल्ले अला फारूक नबी, सल्ले अला उस्मान नबी, सल्ले अला कर्रार नबी, सल्ले अला असहाब नबी, सल्ले अला अज़वाज नबी, सल्ले अला व आल नबी, सल्ले अला औलाद नबी, सल्ले अला नूरैन नबी, सल्ले अला हसनैन नबी। नारे तकबीर।
शान सहाबा मकाम सहाबा खिलाफ सुन्नत राशिदा। ये आपका ये जज्बा ऐसे चलेगा थोड़ी देर, इंशाल्लाह भी कहे ना ऊंची जरा। मैंने पहले कह दिया है कि मौसम की इस बरंगेज़ी की वजह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी आपसे कुछ बातें करूं। हुसैन का थोड़ा सा तारुफ अर्ज करता हूं कि शहादत हुसैन तक पहुंचने के लिए बहुत वक्त चाहिए। ये तारीख इस बात पर शाहिद है कि असल में शहादत से ज्यादा, शहादत से पहले जो चीज जरूरी है वो हुसैन का तारुफ है। बदकिस्मती देखिए, हजरत हुसैन हुजूर के जमाने में 6 साल जिंदा रहे, यानी 6 साल के थे कि जब हुजूर का इंतकाल पुरमलाल हुआ। तो हजरत हुसैन की हुजूर के जमाने में जिंदगी कितनी है? 6 साल। और फिर करबला में आप तशरीफ लाए, आखिरी 10 दिन जो मुहर्रम के हैं, आपको जो खतीब, जो आलिम, जो मौलवी, जो जाकिर हुसैन का तारुफ करवाता है वो सिर्फ 6 साल 10 दिन का तारुफ करवाता है। 6 साल और 10 दिन का बताएगा कि बचपन में हुसैन हुजूर की कमर, हुजूर की गोद में, हुजूर के मिंबर पर। हम मानते हैं, इनकार नहीं करते, लेकिन बताओ कि सिर्फ 6 साल का हुसैन का तारुफ, क्या ये तारुफ है? वो 52 साल कहाँ गए जिसमें हुसैन की सदाकत भी है, जिसमें हुसैन की फरासत भी है, जिसमें हुसैन का तकवा भी है, जिसमें हुसैन की बसीरत भी है, जिसमें हुसैन का जिहाद भी है, जिसमें हुसैन की शहादत भी है, जिसमें हुसैन के मार्के भी हैं, जिसमें हुसैन की सखावत भी है, जिसमें हुसैन अबू बकर के मिंबर के दाएं बाएं बैठे हैं, अबू बकर खुतबा दे रहे हैं, उसमें वो तारुफ भी है कि जनाब उमर इब्न खत्ताब हजरत हुसैन के आने पे खड़े होके अहलन सहलन मरहबा कहते हैं। उसमें वो तारुफ भी है कि हसन हुसैन अपने चचा उस्मान के मुहाफिज बनके आपके दरवाजे पे गार्ड और चीफ बनके और पहरेदार बनके खड़े हुए हैं। आपका वो तारुफ भी है जब हजरत अमीर मुआविया खजानों के मुंह खोल के हजरत हुसैन इब्न अली के घर में दिरहम दिनार का ढेर लगाया करते थे। तुझे सिर्फ हजरत हुसैन के 6 साल का तारुफ याद है। मैं कहता हूँ तारुफ 6 साल का नहीं, पूरे 58 साल का करवा। वो 52 साल कहाँ जाएंगे जब हुसैन ने अपनी सारी नमाजें या अबू बकर के पीछे पढ़ी हैं या उमर के पीछे पढ़ी हैं और कुछ उस्मान और अली के पीछे पढ़ी है। अजीजान मन, हुसैन का पूरा तारुफ करवाइए और पूरा तारुफ सुनिए, इसलिए जब तक हुसैन का पूरा तारुफ नहीं बताया जाएगा ना हुसैनियत समझ आएगी ना सुन्नियत समझ आएगी। हुसैन क्या है? मैं कुछ तारुफ की कुछ अल्फाज को मिलाता हूँ और आपके ज़ौक़ को देखता हूँ। हुसैन सैयद, हुसैन आका, हुसैन मलजा, हुसैन मावा, हुसैन मुर्शद, हुसैन मौला, हुसैन आला, हुसैन औला, हुसैन जूदो सखा की हस्ती, हुसैन शर्मो हया की हस्ती, हुसैन मेहरो वफा की हस्ती, हुसैन इल्मो अता की हस्ती, हुसैन दिल है, हुसैन है जा, हुसैन दीन है, हुसैन ईमा, हुसैन नैयर, हुसैन ताबा, हुसैन खुशबू है और गुलिस्ता, हुसैन बाग़े नबी की खुशबू, हुसैन मेरे अली की खुशबू, हुसैन शेरे अली की खुशबू, हुसैन ज़हरा कली की खुशबू, हुसैन से हर वली की खुशबू, हुसैन मालिक है खुल्द का भी, हुसैन मंजिल है रास्ता भी, हुसैन साया है और घटा भी, हुसैन बख्शिश है और अता भी, हुसैन उम्मत की आबरू है, हुसैन हक सच की गुफ्तगू है, हुसैन बातिल के दू बदू है, हुसैन ता हश्र सुर्ख रू है, हुसैन जन्नत के
का शहजादा, हुसैन बाकी का है लिबादा, हुसैन जिंदगी का जादा, हुसैन सैयद का खानवादा, हुसैन उम्मत का इस्तिआरा, हुसैन बस एक ही सितारा, हुसैन प्यारा बहुत प्यारा, हुसैन बनता नहीं दोबारा। हुसैन बनता नहीं दोबारा। सुनो ये तारुफ हुसैन कहना चाहता हूँ कि जदीद चमक तो जहान चमके, हुसैन उस रोशनी दनाए, सहाबता जिस तो खैर मंगन, हुसैन ऐसे सती दना। नहीं नहीं ऐसी सुभान अल्लाह नहीं, ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। ऐसी सुभान अल्लाह कहो कि मुझे लगे कि आपको तारुफ समझ आया। मैं आपको दुखी दिल से बताना चाहता हूँ, तारुफ करवाने वाले जो तारुफ करवाते हैं कुछ यूं होता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए मैदान करबला में और आके हजरत हुसैन के घोड़े के कान में कुछ कहा। सुनिएगा जरा थोड़ी सी बड़ी माजरत के साथ। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए और हजरत हुसैन के घोड़े के कान में कुछ कहा। घोड़े ने हजरत हुसैन की तरफ, हजरत हुसैन ने भी घोड़े के कान में कुछ कहा। अब घोड़े ने फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। जिब्रील ने कहा घोड़े इधर उधर क्या देखता है, बताता नहीं माजरा क्या है। घोड़ा कहता है कि ए जिब्रील तेरी मानूं या हुसैन की मानूं? तू कहता है मक्का वापस चला जा, हुसैन कहता है करबो बला में सर मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान करके जाना। ये तारुफ हुआ, इसमें कोई हुसैन का तारुफ आया? ये तो घोड़े का तारुफ है ना। नहीं समझे मेरी बात? ये किसका तारुफ है? क्योंकि घोड़ा कभी जिब्रील से बात करता है, कभी हजरत हुसैन से बात करता है और दोनों से बात करके उम्मत को सबक दे रहा है। घोड़ा जिब्रील को बता रहा है जिब्रील मैं तेरी मानूं या हुसैन की मानूं? तू कहता है वापस मक्का चल, हुसैन कहता है करबला चल। ये किसका तारुफ? हुसैन का तारुफ सुन। जदीद चमक तो जहान चमके, हुसैन उस रोशनी दनाए, सखावता जिस तो खैर मंगन, हुसैन ऐसे सखी दनाए, यजीद दी बैत के जो कबूल कर ले अजीब कर ले, हुसैन दीने खुदा दबार, हुसैन मिशने नबी दनाए। मैं कुछ करबल तो दीन किए ते मैनू फौरन आवाज आई, कुरान पढ़ के जान देना, नेज़ खा के भी सजदे करना, हुसैन जई बंदगी दना है, निशान दुनिया तो मिट गया है, ज़ियाद सदियां दा मर गया है, हुसैन दा नाम भी आज भी जिंदा है, हुसैन खुद जिंदगी दना। हुसैन खुद जिंदगी दना है, हुसैन वो दुआ है जो कबूलियत का शरफ है, हुसैन वो अमल है जो मकबूलियत का शरफ है, हुसैन वो हकीकत है जो छुप नहीं सकती, हुसैन वो आईना है जो अक्से जिंदगी है, हुसैन वो दर्स है जिसमें जज्बाए हुर्रियत है, हुसैन वो फिक्र है जो लाजवाल है, हुसैन वो पैगाम है जो जाविदा है, हुसैन वो तारीख है जो मुअर्रिखों का सरमाया फन है, हुसैन वो मुसाफिर है जिस पे रस्ते कुर्बान हुए, हुसैन वो राही है जिसे मंजिलों ने पुकारा है, हुसैन वो बहादुर है जो तलवारों के साए में खड़ा है, हुसैन वो गाजी है जो हजारों से तन्हा लड़ा है, हुसैन वो साकी है जिसके कब्जे में कौसर है, हुसैन वो प्यासा है जिसके घर का जमजम है, हुसैन वो मुसव्वर है जो लहू से तस्वीर हक बनाता है, हुसैन वो तस्वीर है जिसमें रंग मुस्तफा नजर आता है, हुसैन वो सवार है जिसे मुस्तफा ने साहिब परवास किया है, हुसैन वो शहीद है जिस पर खुद शहादत ने भी नाज किया। हुसैन का तारुफ पहले सुनो, शहादत बड़ी दूर है। हुसैन का तारुफ क्या है? जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन। मैं सरकार वालों जब बड़ा जुमला दूंगा तो बड़ी सुभान अल्लाह भी लूंगा आपसे। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया, नहीं हुसैनी काफिला तो ऐसे नहीं बोलता। मैं हैरान होता हूँ कभी कभी, हजरत साहब फरमा रहे थे कि हम सच्चे हुसैनी हैं। मैंने कहा कि सिर्फ ये किताबों से साबित नहीं होता, हमारे निसाबों से साबित नहीं होता, बल्कि हमारी नस्लों से भी साबित होता है। सुन ले मजहर हुसैन बोले ना जरा, ज़हूरुल हुसैन और आगे जाहिर हुसैन, सारे कौन है? हुसैनी बोलो तो सही, सारे कौन है?
लेकिन वो काम करेंगे जो हुसैन ने हुक्म दिया है। इसलिए कहता हूं हुसैन का तारुफ, क्या ये तारुफ सही नहीं? जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो, पता चले कि आपको बात समझ आई है। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो, जिसने सब कुछ खोकर कुछ न खोया वो हुसैन। कुरान का तारुफ सही है। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया, यह कुरान का हुक्म है। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया, मुस्तफा का हुक्म है। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया, अबू बकर का तर्ज है। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया, उमर जर्राह का तरीका है। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया, उस्मान गनी का तरीका है। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया, हैदर कर्रार का तरीका है। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया, हस्ने मुज्तबा का तरीका है। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया, यह इस्लाम का दर्स है। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया, यह अहले सुन्नत का ईमान है। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया, यह मज़हब इस्लाम का पैगाम है। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया, यह कुरान का वाज़ेह हुक्म है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू। जो कुरान की जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया, यह मुस्तफा का इरशाद है। तो मैं क्यों ना कहूं, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसके करबला में सब खोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन, दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसका सजदा इस ज़मीन पर अज़मत इस्लाम है वो हुसैन। और शेर की मानद जो मक्तल में आया वो हुसैन, जो 72 जख्म खाकर मुस्कुराया वो हुसैन, करबला में जिसने अपना घर लुटाया वो हुसैन, राह हक में जिसने अपना सर कटाया वो हुसैन, ज़ेर खंजर जिसका सजदा अज़मत इस्लाम है, जिसका नामे नामी इस्लाम पर एहसान है। और अल्लाह 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 राकबे दोषे पैगंबर वो हुसैन। अल्लाह अल्लाह, ये भी 6 साल वाला तारुफ भी करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं 6 साल का तारुफ नहीं करवाता, लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हें सिर्फ 6 साल का तारुफ आता है, मुझे हुसैन के 58 साल का तारुफ। अल्लाह अल्लाह राकबे दोषे पैगंबर वो हुसैन, फातिमा का नूर दीदा जाने हैदर वो हुसैन, अज़मत इखलास और कुर्बानी का पैकर वो हुसैन, करबला के गाजियों का मीर लश्कर वो हुसैन, जिसका सजदा इस ज़मीन पर अज़मत इस्लाम है, जिसका नामे नामी इस्लाम पर एहसान है। और इससे भी बड़ी बात अगर मैं तुम्हें दे जाऊं, बाज लोग ये समझते हैं बारिश शुरू हो गई है इसलिए मैं तेज चल रहा था। जब तक बारिश हम तक नहीं पहुंचती हम बारिश को कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं अर्ज करूं, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर लोग ये समझते हैं कि उन्होंने हजरत हुसैन को धोखा दे दिया। क्या दे दिया? धोखा दे दिया, यानी धोखे से बुलाया। हजरत हुसैन धोखे से आए, हमने धोखे से उनको खत्म कर दिया। हकीकत ये है किसी ने हजरत हुसैन को धोखा नहीं दिया, बल्कि हजरत हुसैन ने उनके धोखों के पर्दों को चाक कर दिया। तारीख यूं है कि इन्होंने हजरत उमर को शहीद किया, इस्लाम के लबादे में छुप गए। फिर इन्होंने हजरत उस्मान गनी को शहीद किया, इस्लाम के लबादे में छुप गए। फिर हजरत अली को शहीद किया, इस्लाम के लिबादे में छुप गए। फिर हजरत हसन को शहीद किया और इस्लाम के लिबादे में छुप गए। हर बार बड़े शरारती और मक्कार और अय्यार थे। यूं जाते थे जैसे बच्चे जाते हैं ना किसी के दरवाजे पे, रफू चक्कर हो जाते हैं, या किसी के दरवाजे पे बेल दे के घंटी बजा के बच्चे भाग जाते हैं। ये ऐसे करते थे, किसी खलीफा को शहीद करते थे, इस्लाम के लिबादे में छुप जाते थे। हजरत उस्मान की बारी ऐसे ही हुआ, हजरत अली की बारी ऐसे ही हुआ। जब हजरत हुसैन की बारी आई, आप मैदान करबला के लिए निकले, आपको रोकने वालों ने रोका कि मत जाइए, मत जाइए, ये गद्दार लोग हैं, मुनाफिक लोग हैं, आपके साथ ज्यादती करेंगे, आपको शहीद कर देंगे। तवज्जो तवज्जो, लोग कहते हैं हमने हजरत हुसैन को धोखा दे दिया और ये समझते हैं कि हुसैन धोखे में आ गए। सुनो, मोमिन अगर एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता तो नवासा रसूल भी किसी सुराख से दूसरी मरतबा नहीं डसा। हजरत हुसैन ने कहा कि नहीं, अब धोखे का वक्त गुजर गया,
अब ये मुझे धोखा नहीं दे सकते। अब मैं इनका निकाब उतारूंगा। कैसे? अब तक ये कत्ल करते रहे, इस्लाम के लिबादे में छुप जाते रहे। अब किसी को पता नहीं कि है कौन, किसी को पता नहीं कि कातिल कौन है। आपने फरमाया मैं इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा काम करके जाऊंगा कि रहती दुनिया तक मुनाफिक और मुस्लिम की पहचान हो जाएगी, मोमिन की पहचान हो जाएगी। लोग ये समझते हैं कि हजरत हुसैन की शहादत से उम्मत में दो ग्रोह बने हैं या नहीं बने? बोलो कितने ग्रोह बन गए? दो ग्रोह बन गए। आप याद रखिए ये दो ग्रोह बने नहीं हैं, बनाए गए हैं। ये बने नहीं हैं, ये बनाए गए हैं। अगर ये दो ना होते, एक ही होते, तो कयामत तक उम्मत मुसलमान न अपने हीरो को पहचान सकती न जीरो को पहचान सकती। हजरत हुसैन मैदान में आए, हुसैन जानते हैं, मैं बारिश की वजह से अपना कलाम छोड़ना नहीं चाहता। हुसैन जानते हैं धोखा इन्होंने नहीं दिया। हजरत हुसैन ने धोखे का निकाब उतारा है। दुश्मन को यूं मिटाना हुसैन जानते हैं, और तुम्हारा ये चुप रहना मैं जानता हूं। दुश्मन को यूं मिटाना हुसैन जानते हैं, दोस्तों को बसाना हुसैन जानते हैं, खारों में गुल खिलाना हुसैन जानते हैं, नौके सीना पे चढ़ के खंजर के वार सह के कलाम रब सुनाना हुसैन जानते हैं। दुश्मन को ये पता है, दुश्मन को ये पता है, नौके सीना पे चढ़ के दीने नबी बचाना हुसैन जानते हैं। धोखे की खबर उनको करबल में मिल गई थी, करबल का ये बहाना हुसैन जानते हैं। नीयत है क्या तुम्हारी, मकसद है क्या तुम्हारा, खत लिख के यूं बुलाना हुसैन जानते हैं। खत लिख के यूं बुलाना। मैं कलाम तभी पूरा पढ़ूंगा कि बारिश के आखिरी कतरे के आने तक ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। दुश्मन को यूं मिटाना हुसैन जानते हैं, दोस्तों को बसाना हुसैन जानते हैं, खारों में गुल खिलाना हुसैन जानते हैं। दुश्मन को ये पता है दीने नबी की खातिर खुद अपना घर कटाना हुसैन जानते हैं। नौके सीना पे चढ़ के खंजर के वार सह के कलाम रब सुनाना हुसैन जानते हैं। धोखे की खबर उनको मक्का में मिल गई थी, करबल का ये बहाना हुसैन जानते हैं। और तवज्जो, करबल का ये बहाना हुसैन जानते हैं। मकसद है क्या तुम्हारा, नीयत है क्या तुम्हारी, खत लिख के यूं बुलाना हुसैन जानते हैं। आखिरी जुमले तक तकरीर खत्म करने लगा हूँ, कलाम मुकम्मल कर रहा हूँ क्योंकि वक्त इसकी इजाजत नहीं देता कि धोखे की खबर उनको मक्का में मिल गई थी, करबल का ये बहाना हुसैन जानते हैं। मकसद है क्या तुम्हारा, नीयत है क्या तुम्हारी, खत लिख के यूं बुलाना हुसैन जानते हैं। और कातिल कहाँ छुपा है